वेलकम टू आवर शो वी द विमेन। सो आज के शो में हम आपके लिए कुछ खास लेके आए हैं क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर को प्राउड फील करवाया, और प्राउड ही क्यों, उसके साथ साथ हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो मैरिड लेडीज हैं उनको बहुत इंस्पायर किया है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके हाथों में जादू है, और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बाय प्रोफेशन ये इंजीनियर है और बाय प्रोफेशन ये आर्टिस्ट भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार दो प्रोफेशन एक साथ, ये कैसे, और दोनों ऑपोजिट। तो यही तो है इनकी खास बात। आपको मैं बता दूं कि इनके कला के लिए इनको सम्मानित भी किया गया है। इनको अवार्ड्स मिले हुए हैं, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द ईयर और रत्न हिंद। तो चलिए मिलवाते हैं आपको हमारी आज के स्पेशल गेस्ट से, जिनका नाम है शिवानी कौल भट्ट। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। सो मच, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। सो मैम, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, आपको जो अवार्ड्स आपको मिले हैं, जो आपको सम्मानित किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है जब हमारे जम्मू कश्मीर की लेडी आगे बढ़ती है और वो अपने सपना देखती है और अपने सपने को सच करती है, और स्पेशली शादी के बाद, क्योंकि बहुत कम लेडीज होती हैं जो शादी के बाद अपने सपने को साकार करती हैं, और आप बहुत इंस्पायर करते हो हमारी जम्मू कश्मीर की लेडीज को। सो दिल से बड़ा प्राउड फील होता है और कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। और वैसे मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ, वो आप सबका प्यार है और ब्लेसिंग्स है सबकी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मेरी फैमिली, भगवान और आप सबकी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। शिवानी जी, बात अगर करें तो पहले सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि बहुत से लोग आपके बारे में जानते हैं पर कुछ ऐसे भी हैं जिनको भी नहीं पता आपके बारे में। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप उनको दें। बिल्कुल। नमस्कार सबको मेरी तरफ से। मेरा नाम शिवानी कौल भट्ट है और प्रोफेशनली मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन वो रगों में खून के बदले आई थिंक वो रंग तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी मैं पेंटिंग्स के साथ, क्राफ्ट के साथ बहुत ज़्यादा। देन पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, बट ड्यू टू हम लोगों को उस टर्मोइल में वी हैड टू कम टू जम्मू। सो उस टाइम पे वी हैड एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पेरेंट्स की ड्रीम्स को फुलफिल करने का, एंड बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली, तो आई जस्ट टर्न्ड आउट टू बी एन इंजीनियर। बट पेंटिंग्स का सिलसिला चलता रहा, बीच में थोड़ा थमा क्योंकि थोड़ा कैरियर की तरफ फोकस बहुत होता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स मतलब इतना आई थिंक हमें भी एक्सपोजर लेवल नहीं था कि हमें किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली जाना है। बट थैंक यू भगवान का कि चलो देर से ही सही, बट हम लोग अपने ड्रीम्स को थोड़ा सा किसी हद तक फुलफिल कर पाए। तो आज की डेट में आई थिंक कोई 5-6 साल से मैं थोड़ा रेगुलरली एग्जीबिशंस कर रही हूँ और आप सबकी दुआओं से पेंटिंग्स बनाती हूँ और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करती हूँ। ओके, तो शिवानी जी, वो छोटी सी नन्ही सी गुड़िया जिसके हाथ रंगों से लथपथ रहते थे, क्या आपने कभी सोचा था कि यार बचपन में मैं, क्योंकि बचपन जो ऐसा होता है ना, छोटा बच्चा रंगों के साथ खेलना बहुत पसंद करता है, जी। तो क्या आपने सोचा था कि मैं आज इस मुकाम में होंगी और आपकी कला के लिए आपको लोग सम्मानित करेंगे, आपसे लोग इंस्पायर होंगे? आपने कभी सोचा था इसके बारे में? नहीं, इतना दूर तक नहीं सोचा था शायद कभी मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम लोग एज ए हॉबी किसी चीज़ को लेते हैं। आई थिंक अभी का टाइम, और मतलब इतना भी नहीं है ओल्ड टाइम, लेकिन उस टाइम पे हमारा एक विजन नहीं होता था कि व्हाट वी हैव टू डू एग्जैक्टली इन आवर लाइफ। सो बट ये था कि बट एक अंदर से एक चाह हमेशा थी कि कुछ करूं यार, मतलब कुछ अलग करूं। सो मैं बहुत ज़्यादा इनटू आर्ट पहले से ही थी, बिकॉज आई हैड मैंने ट्रेनिंग भी ली है क्लासिकल म्यूज़िक में। सो आई हैव डन माय डिप्लोमा इन क्लासिकल म्यूज़िक। सो बट तब मैं आई थिंक 3rd स्टैंडर्ड में थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा आर्ट की तरफ रुचि थी। बट हमेशा से जब बड़ी भी हुई, मतलब इंजीनियरिंग की, तो वो कॉलेज में भी कुछ भी पार्टिसिपेट करना होता था तो सबसे पहले कूद पड़ती थी कि करना है। सो वो चाह हमेशा से थी कि, बट इतना ज़्यादा नहीं पता था कि शायद लोगों मुझे इतना इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि रोज़ मैं कुछ नया उनके सामने ला सकूं। बिल्कुल।
सो हमने ये भी सुना है कि आपको सपोर्ट काफी किया आपके हस्बैंड ने, तो मतलब काफी मुश्किल रहता है ना कि जब एक लड़की शादी से पहले भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है और हमारी फैमिली हमें कहीं ना कहीं कहती है कि करियर की तरफ ध्यान दो, जॉब हो जाए, सिक्योर हो जाए लाइफ तो बेटर है, और शादी के बाद अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना काफी मुश्किल रहता है, और उसमें अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट ना करें तो इंसान टूट जाता है। और हम काफी देखते हैं कि लोग नहीं करते हैं सपोर्ट, वो कहते हैं कि नहीं आप घर संभालो, ये चीजों पे ध्यान नहीं दो। तो मतलब फैमिली का सपोर्ट रहा, फैमिली के साथ मतलब इन लॉज, हस्बैंड और आपके बेबीज भी हैं, तो किस तरह का चला वो? आई थिंक देखो, स्ट्रगल एक वुमेन की लाइफ में हमेशा से रहता है। आई थिंक जब वो पढ़ रही होती है, क्योंकि उस टाइम पेरेंट वो स्ट्रगल वो अपने साथ करती है कि वो किसी मुकाम पे पहुंचे, बिकॉज बीइंग ए फीमेल हमारी सोसाइटी में वी हैव टू बी, आई थिंक नॉट एट पार, बट हमें अपने आप को प्रूव शायद 100% ज़्यादा करना पड़ता है हर फील्ड में। सो ये दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, हम इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने के लिए। सो बट ये है कि एक बार अगर आप खुद में भरोसा रखते हैं तो जो आपके आसपास होते हैं वो आप में भरोसा दिखाने लग जाते हैं। बिल्कुल। और आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं, जब दूसरे को लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात होगी इस चीज़ में कि ये इससे इतना प्यार करती है, तो वो आपको सपोर्ट करने लगते हैं धीरे। स्ट्रगल्स बहुत रहे, आई थिंक मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रोफेशनली प्लेटफॉर्म पे मैं एग्जीबिशन कभी करूँगी, तो बट आई थिंक अभी 5 साल पहले तो ये जर्नी स्टार्ट हुई, 5-6 साल पहले, व्हेन माय हस्बैंड जस्ट केम ओवर टू मी एंड उन्होंने ही मुझे बोला कि यू जस्ट पेंट एंड तुम रखती हो 4 दीवारी में, जस्ट शो इट टू द वर्ल्ड व्हाट यू पेंट। सो आई थिंक उनकी वो बात, वो हम हफ्ता 10 दिन इसी में सोचते रहे कि हम क्या करें, बट देन इनिशियली क्रिटिसिज्म आई गॉट, वो तो मिलता है। देखिए अगर क्रिटिसाइज आपको नहीं करेंगे लोग तो आप कैसे सीखेंगे, वो आपके लिए सबसे बड़ी सीख है। एंड सबसे पहले मेरे घर में ही, मतलब मेरे हस्बैंड ही यूज्ड टू से मी कि मतलब इसको ऐसे बनाओ, ये तुमने ये इतना अच्छा अपीलिंग नहीं लग रहा है। सो एंड सपोर्ट सिस्टम के लिए यू हैव टू क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम फॉर योर सेल्फ, आई थिंक। और हाँ, आई नो कि बहुत सारा हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि वुमेन डोंट गेट सपोर्ट, additional support from their families. So I too have struggles, you too have struggles in your life. Every woman has struggles she has to face. The society, she has to put efforts in her family. Right. तो additional responsibilities है, but उनका support, मेरे husband का support बहुत ज़्यादा रहा। I think जब मेरे एग्जीबिशन स्टार्टिंग के होते थे, ही यूज्ड टू कम विद मी, चाहे एक दिन के लिए हमें कहीं जाना हो, जस्ट टू सपोर्ट मी, जस्ट टू स्टैंड विद मी कि हाँ तू कर, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी है। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ आज कि आप सब लोगों से कि अगर आपकी फैमिली में स्पेशली कोई लेडी है, देखिए पैशन हर किसी में है, ड्रीम हर किसी का है, सो प्लीज उसको सपोर्ट कीजिए एज ए सन, एज ए फादर, एज ए फ्रेंड। बिल्कुल। तो एज पेरेंट्स जस्ट सपोर्ट, जस्ट ट्राई टू बिलीव, एक बार भरोसा करके देखिए और उनमें भरोसा जताइए कि आप किसी भी एज में कर सकते हैं। राइट, ये बात आपने बहुत सही कही, क्योंकि बहुत जरूरत है। बहुत। हमारे जम्मू कश्मीर में एक्सपोजर इतना नहीं है अभी, फिर भी धीरे धीरे हो रहा है, पर कहीं ना ऐसा होता है कि हमारी घर की बेटियां क्यों ना हो, हम उन्हें कहते हैं कि नहीं यार, तूने कल को दूसरे घर जाना है तो इस चीज में फोकस ना करो। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कोई सपोर्ट करता है तो हाँ, बात ही अलग है। और ये शायद सिर्फ लेडी के लिए नहीं है, आई थिंक हमारे घर में जो मतलब मेल फ्रेटर्निटी भी है, अगर मतलब बीइंग ए वुमेन, मतलब हमें उनको भी सपोर्ट करना है उनके ड्रीम्स के लिए। अगर हमारे हस्बैंड, हमारे फादर, हमारा बेटा, कोई भी कुछ करना चाहता है लाइफ में, एक चांस बनता है सबके लिए कि आप उस पर भरोसा जताइए। आई थिंक एक इंसान का भी भरोसा 1000 के बराबर होता है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही। पर शिवानी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम, जैसे आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया, कई बार ऐसा होता है कि हम उस रास्ते पे तो निकल जाते हैं, पर जब वो क्रिटिसिज्म मिलता है तो हम टूट जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब स्टॉप कर दें, अब ना हो पाएगा। क्या आपको कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि आपको हुआ कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगी? जी एक्चुअली जब भी मैं पेंट करती हूँ, आप मानेंगे नहीं कि मतलब चलो मैंने अपने मन से जो पेंटिंग्स बनाई, मैंने आज कुछ देख लिया और कल सोचा इसको कैनवस पे उतारूँ,
तो मैंने वो अपने आइडियाज़ लगाए। तो लेकिन बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपने मुझे बोला कि मेरा ये आइडिया है, मैं ये पोर्ट्रे करना, अगर मैं प्रॉपरली नहीं कर पाऊँ तो वो मेरे लिए एक सेटबैक होता है सबसे बड़ा, क्योंकि मेरे लिए खुशी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी पेंटिंग को देखकर आपके चेहरे पे जो स्माइल आए। राइट। तो आई थिंक दुख बहुत होता है कि अरे ऐसा क्यों, लेकिन हारना तो नहीं है। हम बिल्कुल। अगर हम देखो, अगर हमें पता हम किसी रास्ते पे निकल गए हैं और हमें पता है कि वो रास्ता कितना कठिन है, रास्ता हमेशा कठिन होता है जब आपको कुछ अलग अचीव करना होता है जिंदगी में। एग्जैक्टली। सो अब जब निकल ही पड़े हो तो फिर डरना क्या है, फिर बस मेहनत करनी है और प्रयास, मतलब अभ्यास, मतलब आपको रिपीट, मतलब अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है मेरे से अच्छी नहीं बनी तो मेरे जो गुरु ही हैं, मतलब मेरे बहुत सारे जो भी आज की डे में यहाँ जो भी हमारे JNK के इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, मैं कहती हूँ कि अगर सिर्फ ये भी बोल दे कि शिवानी इसको थोड़ा ऐसे कर, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो उन्होंने ये तो देखा कि इसमें इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है। राइट। सो उसको हमें पॉजिटिव वे में लेना है। मुझे भी बहुत बार बुरा लगता है, देन मैं सोचती हूँ, बट देन नेक्स्ट मोमेंट आई थिंक ये भी होता है कि माय हस्बैंड टेल्स मी कि नहीं ठीक है इसको इम्प्रूव करो, या मेरा इनर कॉन्शियस होता है कि नहीं करना है। सो वी हैव टू लेट। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जितने भी क्रिटिसिज्म मिले उसे पॉजिटिव वे में लो और आगे बढ़ते चलो। शिवानी जी, 2 प्रोफेशन साथ, फैमिली भी है, मैरिड हो आप, बच्चे भी है, सारा मैनेज कैसे करते हो? आई थिंक ये बेसिकली ये क्वेश्चन जब भी मैं कहीं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ तो ये बहुत, क्योंकि मैनेजमेंट जो है टाइम का मेरे लिए भी बहुत बार डिफ़िकल्ट होता है। शायद आज मैंने सोचा हो कि मैं आज ये पेंटिंग कंप्लीट करूँगी लेकिन नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज वी हैव आवर ऑब्लिगेशन सोसाइटी, फैमिली, बहुत चीज़ें हैं, या कभी हमारा हेल्थ ठीक नहीं होता है खुद का, कभी ऑफिस का। सो ठीक है, मतलब अगर हम आज वो आधा घंटा नहीं दे पाए, कल 1 घंटा दे देंगे, तो ऐसा। तो और आई थिंक एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हमने कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर उठाई है कि मुझे ये करना है, उसके लिए हम किसी और को कभी जिम्मेदार ना समझें। बिल्कुल। क्योंकि वो हमारा अपना पर्सपेक्टिव है कि मैंने इस चीज़ को अपनाया है और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, सपोर्ट है, लेकिन वक्त आपका है। राइट। आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड है, तो उस चीज़ को हमें ये सोचना है कि हम कभी किसी को ब्लेम ना करें, यार इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। बिल्कुल ठीक है, हमें अपना वक्त एडिशनल निकालना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, अगर हमने ठाना है कि हमें कुछ अलग करना है। बहुत सही कहा आपने कि अगर ये बातें हर कोई सुनता है, पर अपनी जिंदगी में इन चीजों को लाना मुश्किल भी होता है और कहीं ना कहीं अपने आप में एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं। स्ट्रगल होता है। आपको क्या लगता है, मतलब जैसे मैं हूँ, अगर मैं ये बात कर रही हूँ, मे बी सेकेंड मूवमेंट है कि मेरे लिए कोई सिचुएशन बहुत स्ट्रगलिंग है, हर मतलब कभी इंसान ऐसे कश्मकश में होता है कि कौन सा पार्ट चूज करे। सो आई थिंक वो चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है, तो we have to go through them, everybody has to go through them, but then we have to come out and we have to believe in ourselves and we have, सबसे बड़ी चीज़ हमें भगवान पे भरोसा रखना है। बिल्कुल। शिवानी जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह हम आप जानते हैं कि 1990 में आप जम्मू में आ गए थे, तो उस टाइम पे जो वहाँ का माहौल था काफ़ी दिल को ऐसे टच करने वाला था, और उस टाइम पे कोई ऐसा कोई दृश्य जो आपके दिमाग में या आपके जहन में या आपके दिल में बस गया हो और वो आपने दृश्य अपनी कला के जरिए कैनवस में उतारा हो? एक्चुअली मैं तब बहुत छोटी थी, आई थिंक 7 साल की थी मैं जब हम वहाँ से आए हैं। तो मुझे हल्का याद है कि मतलब हम लोग बहुत छोटे से गांव में रहते थे, वेरीनाग के पास, अनंतनाग, तो बहुत सुंदर था। तो हम लोग तो जब जुलूस निकलता था तो मुझे इतना याद है कि हम लोग कैसे मतलब छुप जाते थे सब घर पे या ये सब। लेकिन शायद अब जब मैं पोर्ट्रे करती हूँ, मतलब मैं कश्मीर की पॉजिटिविटीज़ को, अपने कल्चर की पॉजिटिविटीज़, जस्ट एज मेरे आपने देखा होगा मैं चिनार की बहुत पेंटिंग्स करती हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को थोड़ा सोचें
तो शायद हमारे ऑरा में भी पॉजिटिविटी आएगी। right. लेकिन अगर कोई मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे पोर्ट्रे की हैं कि मेरी एक पेंटिंग थी जिसमें मैंने एक बर्ड दिखाया है और उसका नेस्ट, उसका घोंसला जल रहा था और वो बर्ड दूर से उसको देख रहा है, तो और बीच में नदी है और एक बैरियर सा है कि वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। मतलब वो इस छटपटाहट में है, ना वो उसको बचा पा रहा है और ना वो घोंसले के पास जाके कोई नया घोंसला बसाने की कोशिश कर रहा है। सो इस तरह आइडियाज़ शायद वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं, बट घर वालों के या जो भी टर्मोइल था उसको देखकर और जो सिचुएशन बीच में होती है उन चीज़ों को देखकर, तो वो फिर पोर्ट्रे करती हूँ ताकि उसको रिप्रेजेंट कर सकूँ बेटर तरीके से। आपकी ये बातें सुन के मुझे गूज़बम्स आ गए। शिवानी जी, आपको अवार्ड मिले हैं, आपको सम्मानित किया गया है, तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किन पेंटिंग्स के लिए आपको सम्मानित किया गया, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द ईयर और रत्न हिंद, उसके बारे में थोड़ा बताएं। दोनों ही जो आपने अवार्ड्स का जिक्र किया, वो दोनों ही जो मेरी पेंटिंग्स थी वो कश्मीर बेस्ड थी। जो रत्न हिंद था वो मुझे मिला जिस पेंटिंग के लिए, वो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने ही मुझे कॉन्सेप्ट दिया था इसका, तो सुधीर जी, तो उन्होंने बताया था मुझे कि वो पेंटिंग है क्या बेसिकली कि मैं शिकारा में बैठी हूँ और सामने मुझे परी महल दिख रहा है और पीछे चार चिनार। तो ये पोर्ट्रे ऐसे करना था कि जब कमरे में ये पेंटिंग लगी हो तो मुझे लगे कि बस मैं वहाँ बैठी हूँ और मुझे दोनों दृश्य एक साथ दिख रहे हैं। उसके लिए मैं उन सब लोगों का भी शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने उस पेंटिंग को इतना प्यार दिया, और उनको भी स्पेशली। और देन जो मेरा वुमेन ऑफ द ईयर वो भी मेरा कश्मीर बेस्ड था। बेसिकली मैं हमेशा पोर्ट्रे करती हूँ, अगर आप देखेंगे मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स वुमेन ओरिएंटेड भी होती हैं। राइट। तो उसमें मैंने एक कश्मीरी डेजूर जो हमारा होता है, सो आई वांटेड टू पोर्ट्रे अ कश्मीरी पंडित वुमेन, बट आई वांटेड टू पोर्ट्रे पॉजिटिवली। तो मैंने उनका जो हेड गियर था वो मैंने फ्लावर्स बनाए थे डिफरेंट कलर्स के। सो जस्ट आई वांटेड टू पोर्ट्रे दैट a woman, not a Kashmiri Pandit only, but a woman in general carries all the colors with herself। उसके पास हर रंग होते हैं और वो उन सबको, सफ़ेद है, काला है, लाल है, वो अलग अलग सिचुएशंस को डिपिक्ट करता है और उनको लेकर पूरी ज़िंदगी चलती है और बोझ भी उठाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, और हर चीज़ को साथ लेके फिर भी स्ट्रेंथ में खड़ी रहती है। वाह, कैसा फील होता है जब आपके बच्चे खुद आपके पास आके कहते हैं कि मम्मा यार ये बहुत प्यारा है, कितना प्राउड फील होता है आपको? हाँ, उस टाइम तो मुझे लग रहा है वो फीलिंग बहुत अलग होती है जब बच्चे खुद आके बोलते हैं या मेरे घर वाले बोलते हैं। मतलब जो भी मेरे साथ लोग जुड़े होते हैं, जब वो मेरी पेंटिंग देखकर वो एक स्माइल पास करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मेहनत सफल हुई। और बच्चों का तो होता ही है, एक टच होता है माँ को, तो जब वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं तो वो एक अलग ही खुशी होती है। शिवानी जी, हमारे जम्मू की जो लेडीज़ है, जम्मू कश्मीर की जो लेडीज़ हैं, जो चाहती हैं कि आगे बढ़ें, सपने देखती हैं पर कहीं ना कहीं नहीं रुक जाती हैं जी, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ आप सबके के लिए, शायद वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड व्हाट यू ड्रीम ऑफ, उसको थोड़ा वक्त दीजिए। एंड आई नो बहुत टफ होता है, मैं बोल रही हूँ अभी कि आप वक्त दीजिए, बहुत मुश्किल होता है लेडी के लिए वक्त निकालना, लेकिन अगर आप एक कोशिश करेंगे, क्या पता आपकी वो कोशिश, एक कोशिश क्या रंग लाए। और ये मत सोचिए कि आपके आसपास वाले आपके लिए एज कोई बैरियर नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर आजकल आप देखेंगे कि बहुत ही आई थिंक अबाउट 60 भी लेडीज़ हैं जो एज बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स निकली हैं। सो क्योंकि उन्होंने अपना ड्रीम फॉलो किया। वी हैव स्ट्रगल्स बट वी हैव टू स्टैंड अप एंड वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड वी हैव टू मेक पीपल फॉल इन लव विद आवर पैशन एंड ड्रीम। राइट। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए शिवानी जी। यह आपने देखा कि हमारे साथ हमारी जम्मू कश्मीर की एक लेडी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ी थी, जिन्होंने सपना देखा और अपना सपना साकार किया। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।